हेलो दोस्तों, मेरा नाम रेणुका है और आज हम सीखेंगे कि वैलेंटाइन डे के लिए हम गिफ्ट कैसे बना सकते हैं। तो ये मैं आपको एक DIY आइडिया दे रही हूँ। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पहले मैंने क्या यूज़ किया, लेकिन अगर आपके पास ये चीज़ नहीं है तो भी आप ये प्रोजेक्ट पूरी अच्छी तरीके से बना सकते हो और डिफरेंट स्टाइल से बना सकते हो। आप इनके ग्रीटिंग कार्ड भी बना सकते हो, बट मैं आपको यहाँ पे वॉल फ्रेम कैसे बनाया वो बताऊँगी। तो इसके लिए ना आपको चाहिए ऐसे हार्ट शेप जिनको हम स्टिच करके इनके असेंबली करेंगे। लेकिन आपको एक बोनस टिप दूंगी कि आप इस वीडियो का दूसरा भाग भी देखिए, मतलब दूसरा भाग आगे ही आने वाला है 5 मिनट में, जिसमें आप देखेंगे कि आप इन्हीं स्टिचिंग हार्ट्स को अलग अलग तरीके से कैसे स्टिच कर सकते हैं और कैसे आप ब्यूटीफुल सी चीज़ बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने डाइज यूज़ की है, लेकिन आप ये हार्ट शेप हाथ से भी काट सकते हैं और इनको काटने की और डिफरेंट शेप्स के कोऑर्डिनेटेड वे में काटने की तरीका या विधि मैं आपको इसके बाद बताऊंगी। तो चलिए पहले हम ये बनाते हैं। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि हम क्या बना रहे हैं। आज हम बना रहे हैं एक प्रोजेक्ट जो हम किसी को भी वैलेंटाइन पे गिफ्ट कर सकते हैं, या हम अपने घर की सजावट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मैंने हार्ट शेप यूज़ किया है और उसके ऊपर मैं वो स्टिचिंग डाइज रख रही हूँ। तो ये जो सारे हैं ये पैटर्न पेपर है जिनको मैंने हार्ट शेप में काटा है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप वाटर कलर से भी इस टाइप का इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं और उससे आप ये हार्ट शेप काट सकते हैं। मैंने इसके ऊपर छोटे स्टिच डाइज रखे हैं। आप इसके ऊपर अपने छोटे फोटोज़ रख सकते हैं, मेमोरीज रख सकते हैं, सेम टाइप के स्टिकर्स लगा सकते हैं, या आप फैब्रिक काट के भी हार्ट शेप के इसके ऊपर लगा सकते हैं ना। अगर आपको हार्ट शेप नहीं बनाना है तो आप इसको सर्कल में भी बना सकते हैं। आप घर की कटोरी या बाउल या ग्लास लीजिए और उसका शेप काटिए और एक के ऊपर एक डिफरेंट तरीके के आप रखिए। आप 3 का लेयर क्रिएट कर सकते हैं, 2 चीज़ों का भी लेयर क्रिएट कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि आप कितनी चीज़ों का लेयर क्रिएट करना चाहते हैं और किस टाइप का मटेरियल आप यूज़ करना चाहते हैं। आपको पैटर्न पेपर भी आसानी से मिल सकते हैं, आप वो यूज़ कर सकते हैं, या आप वाटर कलर्स कलर करके यूज़ कर सकते हैं, आप फैब्रिक यूज़ कर सकते हैं, आप एसिटेड शीट यूज़ कर सकते हैं उस पर ड्राइंग्स बना के, या तो आप प्लेन पेपर पे ड्राइंग पेपर पे छोटे डूडल्स बना के भी ये चीज़ कर सकते हैं कि पहले तो आपने प्लेन कलर का हार्ट शेप ले लिया और उसके ऊपर आपने दूसरा डूडल शेप का या फ्लावर शेप का किया। लेकिन आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। ये कैसे बनाना है या ये मैंने कैसे बनाया ये भी मैं आपको सिखाऊंगी। तो देखिए वैलेंटाइन डे पास आ रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना इस टाइप का कुछ ऐसे बनाया जाए जो हैंडमेड हो। तो यहाँ पे मैं एक फ्रेम ली है। अब इस फ्रेम की खासियत क्या है, इसके आगे पीछे एक्रेलिक लगा है, ग्लास नहीं है। तो इस फ्रेम में कुछ पुट्ठा तख्ता या हार्डबोर्ड बैकग्राउंड में है नहीं। तो जब भी मैं इसके ऊपर कुछ लुक रखूंगी, लाइक फोटो या कुछ भी चिपकाऊंगी, तो इसके ऊपर दीवार पीछे से दिखेगी। अगर आपके पास ऐसी फ्रेम नहीं है तो भी कोई बात नहीं, आप कोई पुट्ठा या कागज लेके उसके ऊपर से सुंदर सा कवर क्रिएट कर सकते हैं, बड़ा सा स्क्रैप बुक पेपर यूज करके या सेंचुरी बोर्ड यूज करके। तो ये ट्रिक है लेबल्स निकालने की। तो जैसे हम किचन के बॉटल्स के लेबल निकालते हैं ना गर्म पानी में, उनको भिगो के कांच की बॉटल्स के, और पीछे कुछ भी गोंद या उसका रेसिड्यू नहीं बचता, वैसे ही मैंने थोड़ा सा हीट गन का उपयोग करके ये निकाला है। अगर आपके पास हीट गन नहीं है और आप ऐसे किसी एसिटेट से रिमूव करना चाहते हैं तो आप हेयर ड्रायर भी यूज़ कर सकते हैं। हाँ, लेकिन हमेशा याद रखिएगा हेयर ड्रायर बहुत ज़्यादा हाई इंटेंसिटी में यूज़ नहीं करना, नहीं तो क्या होगा ना वो एसिटेट शीट जो है आपकी वो कर्ल हो जाएगी। तो यहाँ आप 12 बाय 12 की एसिटेट शीट भी ले सकते हैं अगर आपको बिल्कुल इसी टाइप का लुक करना है तो। और फिर एसिटेट शीट के ऊपर मार्किंग ना करते हुए नीचे कोई पेपर रख के मार्किंग कीजिए। यहाँ पे जो मैंने मार्किंग देख रही हूँ वो ऑलरेडी मेरे पास ऐसा बोर्ड है ब्लैक कलर का जिसके ऊपर ऑलरेडी मार्क्स बने हैं। अब उसका सेंटर और मैं अपने एसिटेट का सेंटर एक साथ जोड़ूंगी और फिर बीच में हार्ट चिपका के दोनों साइड में सेम चिपकाऊंगी। इसकी वजह से क्या होगा, मेरे हार्ट शेप्स या जो भी शेप्स में चिपकाना चाहती हूँ वो सेम डिस्टेंस पे टेंटेटिवली हो जाएंगे। अगर आपको डाउट है कि आप ऐसा नहीं कर पाएंगे तो आप डायरेक्टली मार्क भी कर सकते हैं, लेकिन एसिटेट शीट पे मत कीजिएगा। नीचे उसी साइज का पेपर काटिएगा और उस पे कीजिएगा, उसके ऊपर आप एसिटेट शीट रखिएगा और फिर आप वो पॉइंट पे आपका जो भी शेप है, जैसे हार्ट शेप, सर्कल,
जो भी आप शेप बनाना चाहे या फ्लावर्स है वो आप इस तरीके से चिपका सकते हैं। और फिर बाद में अगर आपके पास फ्रेम नहीं है तो आप कोई बढ़िया सी लेस लेके चारों तरफ उसको चिपका सकते हैं हॉट ग्लू गन से। यहाँ पे मैं डबल साइडेड टेप यूज कर रही हूँ। एक्रेलिक, फेमिक्रिल, जो फैब्रिक कोन्स होते हैं वो भी उपयोग में ला सकते हैं, फेमिकॉल भी उपयोग में ला सकते हैं। तो देखिए आपके पास घर में क्या है और सोचिए उससे क्या बन सकता है। मेरे पास ये था तो मैंने ये यूज़ कर लिया, आपके पास कुछ और है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिक आइडिया ये नहीं है हमें कि हमें ऐसा ही बनाना, यही सारी चीज़ें चाहिए, हमारे पास तो मटेरियल नहीं, हमारे पास तो रेशम नहीं, हमारे पास तो एम्ब्रॉयडरी फॉल्स नहीं, हम कैसे करें। नहीं, आपके पास घर में जो है आप उस चीज़ का उपयोग करके देखिए ना। अगर आपने रेड कलर का सेंचुरी पेपर लाया, पिंक कलर का लाया, पहले आपने रेड हार्ट काटे और फिर आपने पिंक हार्ट काटे और उसके ऊपर आपने ये स्टिचिंग व्हाइट या रेड धागे से भी की तो भी वो बहुत खूबसूरत लगेगा। अब यहाँ पे मेरे पास ये डाई कटआउट्स है जो मैं आपको रख के दिखा रही हूँ, जिसमें लिखा है लव यू। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप क्या करोगे? सिंपल, हाथ से काटने की भी ज़रूरत नहीं है। आजकल बाज़ार में फोम शीट्स मिलती है, फोम स्टिकर्स मिलते हैं, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि ये हार्ट्स हमने बनाया है, अगर आप ये हार्ट्स के बीच में छोटे छोटे हार्ट शेप लगाना चाहे तो आप वो भी कर सकते हैं। तो पॉसिबिलिटीज़ एंडलेस है। सोचिए आपके पास क्या क्या है और आप क्या क्या कर सकते हैं। अगर आपको सेम लुक चाहिए तो आप एक्रेलिक शीट यूज़ कीजिए। अगर आपको कुछ डिफरेंट लुक चाहिए तो बैकग्राउंड में सेंचुरी पेपर या कोई पैटर्न पेपर यूज़ कीजिए। अगर आपको और कुछ नहीं सूझ रहा है कि क्या करें तो मस्त अपनी ड्राइंग शीट निकालिए और उसके ऊपर कलर लगाइए और देखिए क्या क्या पैटर्न बन के आते हैं। तो जहाँ तक आपकी क्रिएटिविटी जाती है, जहाँ तक आपकी सोच जाती है, आप ये कर सकते हो। ये करने के बाद तो मैंने कुछ नहीं, सिंपली इनको इसके अंदर लगा दिया और ये बन गई मेरी DIY गिफ्ट। अब मैं आपको अगले स्टाइल में बताऊंगी कि अगर आपके पास ये डाइज नहीं है या आपके पास एग्जैक्टली ये सामान नहीं है तो भी आप ये प्रोजेक्ट बना सकते हो। और सिर्फ एक आइडिया नहीं, आपको बहुत सारे आइडिया दूंगी कि आप किस टाइप से अलग अलग प्रकार से यही हार्ट शेप वाला कॉन्सेप्ट अलग अलग तरीके से ला सकते हो। देखो, अब देखो एक्रेलिक शीट है तो वॉल का पीछे का दिखेगा, राइट, जैसे यहाँ पे इस बोर्ड के पीछे का दिख रहा है। लेकिन अगर आपके पास में ये नहीं है तो आप पीछे फैब्रिक भी लगा सकते हो। है ना मस्त आइडिया। देखो, अब ये मैंने यहाँ पे एक सिंपल सा रफ पेपर लिया है जो उसी फ्रेम में से निकला था। अब यही अपना हार्ट शेप बनाने का एक तरीका है जो हम बचपन से बनाते आ रहे हैं। अब पहले बनाओ और फिर देखो। ये जो आपको व्हाइट ग्लिटर शीट दिख रही है ना, ऐसी आपको बाजार में मिल जाएगी। आप इसके ऊपर भी हार्ट चिपका सकते हो, वो भी बड़े खिल के आएंगे और बड़े खूबसूरत से लगेंगे। तो यहाँ पे अब आपको टेक्निक बताती हूँ, नेस्टिंग हार्ट शेप कैसे बनाएंगे, यानी एक जैसा ही दूसरा लेकिन उससे थोड़ा छोटा या बड़ा। तो 2 पेंसिल्स लीजिए, उसमें अपना रबर बैंड या हेयर बैंड लगा दीजिए और जस्ट मेक श्योर कीजिए कि आप पहली लाइन फॉलो करें जो आप दूसरी लाइन के साथ बना रहे हो। स्टार्टिंग में आपको थोड़ा लगेगा कि ये हार्ड है या ये बराबर आ नहीं रहा है, लेकिन धीरे धीरे कीजिए, आ ही जाएगा। और वैसे भी ये हमारा फाइनल प्रोजेक्ट तो है ही नहीं, गलतियां हो गई तो भी आप सुधार सकते हो। और पेंसिल से बनाओ या पेन से बनाओ, यू कैन डू इट। अब इसके बाद में मैं आउटर में और एक शेप बनाऊंगी, तो मैं आपको एक साथ में 3 हार्ट्स कैसे बनते हैं ये भी दिखा रही हूँ यहाँ पे। अच्छा, अभी ये वाली जो ट्रिक है ना, ये हम हर शेप के लिए यूज कर सकते हैं। सर्कल के लिए, स्क्वायर के लिए, ट्रायंगल के लिए। तो आप एक शेप के साथ ही नहीं, हर शेप के साथ अपनी टेम्पलेट बना सकते हैं। इसके बाद जो है मैंने उसे कट किया और मैंने अंदर से देखा कि हार्ट कैसे है, तो ये थोड़े पत्ते जैसा लग रहा था। इसका जो डीपनेस है ये मुझे कम लगा, तो मैंने कहा क्यों ना इसका डीपनेस बढ़ाया जाए। तो इसकी ट्रिक भी मैं दिखाती हूँ। ये वीडियो फिल्म मैंने कट नहीं की क्योंकि ये सारी चीज़ें जो होती है ना सबके साथ ही होती है, तो बेटर है इन आइडिया के साथ चीज़ बताओ कि जैसे मेरे से गलती हुई वैसे आपसे भी हो सकती है और आपको भी कुछ और चाहिए हो सकता है, तो आप उसी में से ये कैसे निकालो। अब देखिए, ये डीप शेप मुझे अच्छा लगा। अब इसके बाद मैंने सोचा कि हाँ, ये शेप मेरा परफेक्ट है। अब मैं इसकी टेम्पलेट बनाऊंगी, तो मैंने एक ड्राइंग पेपर लिया और उसके ऊपर दूसरे पेंसिल यूज करके ये शेप ट्रेस कर लिया। अब ये जो है मेरा सबसे बड़ा वाला हार्ट शेप बन गया यहाँ पे। अब आपको ठीक है, हार्ट शेप 1 मिल गया, तो आपको सबसे बड़ा वाला हार्ट शेप मिला, यानी टेम्पलेट नंबर 1। अब हमें टेम्पलेट नंबर 2 भी बनानी है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, इनसाइड हार्ट काटेंगे जो उससे छोटा होगा। तरीका फिर से सेम है, या तो आप हाथ से ऐसे ड्रॉ कर लीजिए, और अगर आपको लगता है आप हाथ से ढंग से ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, फिर से अपनी 2 जुड़ी हुई पेंसिल्स उठाइए और शुरू हो जाइए। और फिर
जो आपको ये मिलेगा शेप वो होगा एग्जैक्टली नेस्टिंग सर्कल, सॉरी नेस्टिंग हार्ट उसके अंदर का। बट ये ट्रिक आप किसी भी चीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको ये मिल गई दूसरी टेम्पलेट। अब वो जो हार्ट शेप है ना, वो भी एक टेम्पलेट है, हाँ आप वो भी यूज़ कर सकते हो। जस्ट फ्लो योर क्रिएटिविटी एंड सी व्हाट यू कैन डू। तो हमेशा जब भी आप कोई चीज़ काटते हैं या टेम्पलेट बनाते हैं तो मैं सजेस्ट करूँगी पतला पेपर हो, रफ पेपर हो, वो यूज़ कीजिए। और फिर जब आपकी परफेक्ट टेम्पलेट बन जाए तो आप उसको एक नहीं अनेक प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं, बार बार यूज़ कर सकते हैं, आप उसे स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो अभी मैंने यहाँ पे थर्ड वाला भी सब हार्ट बना लिया। तो अभी हमारे पास 3 शेप बन गए, 1 2 3। मैंने जो पहले आपको प्रोजेक्ट दिखाया था उसमें तो मैंने 2 ही लगाए थे, लेकिन देखिए इस प्रोजेक्ट में आप ऐसे 3 शेप भी लगा सकते हैं। ऐसे आप ग्रीटिंग कार्ड भी बना सकते हैं। तो अभी मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपको उसको स्टिच कैसे करना है। तो ये हार्ट शेप के या जो भी सर्कुलर शेप आप लेना चाहते हो उसके अंदर एक पैरेलल सी छोटी सी लाइन बना लीजिए और फिर जस्ट पेंसिल से नियर अबाउट समांतर या सेम डिस्टेंस पे छोटे छोटे पॉइंट्स दे दीजिए। ये पॉइंट हम क्यों दे रहे हैं ये आपको सही जल्दी पता चल जाएगा। अब ये पॉइंट्स हमने बैक साइड पे दिए, जो हमारा ब्यूटीफुल वाला पेपर फ्रंट में है ना वहाँ पे नहीं दिए हैं, ताकि अगर हमारी थोड़ी गड़बड़ हो जाए या कुछ भी हो जाए तो हम उसको इरेज करके फिर से कर सकते हैं। मैं मोस्टली काम पेंसिल से करना पसंद करती हूँ क्योंकि हम इरेज इजीली कर सकते हैं। फिर एक नीडल लीजिए और उसको पोक कर दीजिए। अच्छा, अब ये नीडल कौन सी लेंगे? एम्ब्रॉयडरी वाली लीजिए, ताकि उससे थ्रेड बहुत सारे 4 5 6 थ्रेड्स इकट्ठा चले जाए। हमारे घर में तो हम हार भी इससे बनाते हैं, तो अगर भगवान की पूजा वाली नीडल आपके पास है हार बनाने की तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। और फिर अपना यहाँ पे उसको पोक कीजिए। अब आपने देखा ये हार्ट शेप की हमारे पास एक जालीदार नेट बन गई है। अब मैंने एक एम्ब्रॉयडरी फॉल ली, अब यहाँ पे कलर मेरे पास जो था वो लिया। लेकिन अगर आपके पास रेड है या वेरीगेटेड है, जो कलर एकदम चेन से होते हैं ना, अगर वो है, या गोल्डन कॉपर, वो तो बड़ी ही अच्छे लगते हैं। तो अगर वो है तो वो यूज कीजिए। थ्रेड डालने के बाद एक टेंटेटिव थोड़ा सा धागा लिया मैंने, जितना मैं हैंडल कर पाऊँ। ज़्यादा बड़ा मत लीजिएगा। अगर आप स्टार्टिंग में कर रहे हैं ये प्रोजेक्ट तो मैं बोलूँगी 1.5 फीट से ज़्यादा मत लीजिएगा। फिर मैंने बीच में से उसको सुई डाली। अब मैं हर एक जो पॉइंट हमने बनाया है उसमें से वो धागे को थ्रू करूँगी। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। आपको इसके लिए एम्ब्रॉयडरी आने की भी ज़रूरत नहीं है। तो सिंपल चीज़ है, एक होल में से निकाला और दूसरे पे गया। जस्ट हमें ध्यान रखना है कि जब हम ये बना रहे हैं ना तो अच्छे से उसको स्ट्रेच करें और हाथ की सफाई है, बट इतनी भी नहीं आए, इतनी भी स्ट्रेच नहीं करनी है थ्रेड को कि पेपर ही टूट जाए, क्योंकि पेपर भी तो नाजुक होता है ना, कितना थिक है उस पर भी तो डिपेंड है। तो फिर जब हम ये कर रहे हैं तो आप देखोगे कि ऐसे सनबर्स्ट जैसा बाहर निकल, जैसे सूरज की किरणें निकल रही हो। तो ये तरीका एक है। मैं आपको एक तरीका और भी बताऊंगी सिर्फ स्टिच करने का, कि आप पहले उसमें डालिए और रादर देन गोइंग टू द सेंटर, बीच में जाने के बजाय आप वहीं पे उसको टर्न कीजिए। तो दोनों तरीके आप कर सकते हैं। और देखिए जब आप ये कर रहे हैं ना, तो अगर आपको 5 6 7 8 बनाने हैं तो आप इजीली बना सकते हो। ऐसे आपको भी लग रहा होगा 5 मिनट के अंदर बन जाता है, टीवी देखते हुए बना लीजिए, आराम से बन जाएगा। या किसी से बातें करते हुए बना लीजिए, जितने चाहिए उतने हार्ट्स बना लीजिए। अब सेम टेक्निक आप ना फैब्रिक पे भी कर सकते हो। फैब्रिक पे तो आपको होल करने की भी ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है ना, फैब्रिक फेविक्रिल से या फैब्रिक ग्लू से ना पेपर पे चिपका लेना है, ठीक है, क्योंकि फैब्रिक पतला होता है ना। और फिर उसकी शेप काटनी है, जो भी हार्ट या सर्कल काटनी हो, और फिर सेम सुई धागा या एम्ब्रॉयडरी थ्रेड लीजिए और बनाइए। देखिए सनबस्ट कितने अच्छे लग रहे हैं, है ना। तो ऐसे आप बना लीजिए। मैंने अपने प्रोजेक्ट के लिए 9 बनाए। अब मैं आपको डिफरेंट आइडियाज़ बताती हूँ कि आप इसके अलावा कैसे स्टिचिंग कर सकते हो और कैसे डिफरेंट एम्ब्रॉयडरीज में डाल सकते हो। तो ये तो हो गया सनबस्ट हमारा जो हमने अभी बनाया, ठीक है। अब आप बना सकते हो सेम ही तरीके से दूसरे वाले में आप क्या कर सकते हो ना, बड़ा वाला हार्ट शेप लो और उसके अंदर में 2 टाइम स्टिचिंग करो, या तो फिर अंदर की पूरी भर दो, या तो चेकर्ड पैटर्न बनाओ, या स्लैंटिंग तिरछी वाली लाइनें बनाओ। और ये जो सब मैं बता रही हूँ ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगर आप बनाने बैठोगे ना तो इजीली बन जाएगा। अब जैसे ये मेरे इसमें जो बना था उस टाइप का बनाना है तो 3 सर्कल बनाओ और फिर वैसे ही रेस को बाहर निकालो। बिग हार्ट पे जितना बड़ा शेप है उतना फिल करने की कोशिश करो। आप एक के ऊपर एक लेयर्स भी कर सकते हो। आप हाफ हार्ट को भी कर सकते हो। हाफ हार्ट को करते हुए आप क्या करोगे,
अभी हमेशा हमने बीच में से निकाला, जो भी हमारी ड्राइंग थी उसका मिडल पॉइंट हमने लिया। इस टाइम में हम मिडल पॉइंट नहीं लेंगे, इस टाइम में हम कॉर्नर वाला लेंगे, एंड वाला पॉइंट। सेम चीज़ आप मिरर कॉपी इफेक्ट कर सकते हो, वो भी अच्छा लगेगा। और फिर आप एक हार्ट के ऊपर दूसरा हार्ट भी रख सकते हो और उस पर ये स्टिचिंग कर सकते हो। तो इसमें तो मैंने सिंपल चेकर्ड पैटर्न बना दिया। अब जहाँ जहाँ मेरी पेंसिल रुक रही है वहाँ वहाँ आपको होल बनाने हैं और बस अपना चेकर्ड पैटर्न बनाते जाना है। जो भी पैटर्न बनाना है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कैसे बनाए, तो उस शेप के पीछे पेंसिल से बना लीजिए, ताकि आपको परफेक्ट आइडिया आ जाए कि आपको कहाँ से स्टिच करना और कितना करना है। यहाँ पे हम 3 हार्ट का भी बना सकते हैं, जैसे बीच में ये पूरा भरा हुआ हार्ट लगा दिया और बाजू में सनबर्स्ट लगा दिया और उसके पीछे में हमने प्लेन हार्ट लगा दिया। तो पॉसिबिलिटीज तो एंडलेस है। ज़रूरी भी नहीं कि आप 9 हार्ट बनाओ जैसे मैंने बनाया, आप 6 बनाओ, आप 4 बनाओ, आप एक बड़ा हार्ट बनाओ और उसके आजू बाजू छोटे छोटे हार्ट चिपकाओ, या आप स्टिकर्स भी चिपका सकते हो, फ्लावर बना सकते हो, या कोई एम्बेलिशमेंट लाइक स्टिकर्स या राइनस्टोन्स भी लगा सकते हो, जेमस्टोन्स भी लगा सकते हो, पर्ल्स भी लगा सकते हो। तो ये तो आपकी क्रिएटिविटी पे है कि आप क्या क्या कर सकते हो। आप 1 2 3 लेयर्स के साथ अलग अलग स्टाइल से खेल सकते हो। बीच में स्टार बस बना दिया, लास्ट वाली प्लेन रख ली और बीच में एक छोटा सा स्टिकर लगा दिया या पूरा हार्ट लगा दिया जो भरा हुआ है, या पूफी स्टिकर्स आते हैं ना, वो भी लगा सकते हो। तो आप देखो आपको क्या अच्छा लगता है, या आप सारे ट्राई करके देख लो और फिर जो जब सबसे अच्छा लगे उसे करो। अब हर टाइम वहाँ पे हार्ट हमने सेंटर में लगाया, यहाँ पे हम कॉर्नर पे भी लगा सकते हैं। ये भी आपको एक आइडिया मिलेगा। अगर आप इतनी स्टिचिंग और इतनी मेहनत नहीं करना चाहते हैं तो सुंदर सुंदर पेपर खरीदे, उनके हार्ट चिपकाटिए और एक के ऊपर एक चिपका दीजिए। आप ऐसे भी चिपका सकते हो, इसका आप ग्रीटिंग कार्ड भी बना सकते हो, बॉक्स के ऊपर भी चिपका सकते हो, आपके गिफ्ट सजाने के लिए भी आप यूज़ कर सकते हो, बच्चों के क्राफ्ट में भी यूज़ कर सकते हो। तो आपको कहाँ यूज़ करना है, ये तो आपकी पॉसिबिलिटीज एंडलेस है। आप ऐसे यू शेप में भी आर्ट जाके लगा सकते हो। तो आप देखो कि कैसे पोजीशंस में आपको अच्छे लगते हैं। आप ये लव वर्ड है ना, ये भी यूज़ कर सकते हो। ऐसे स्टिकर्स भी बाजार में मिल जाते हैं, ये तो मैंने काटा है, लेकिन आप ऐसे स्टिकर्स भी यूज़ कर सकते हो। और ये जो ग्लिटर शीट आप देख रहे हो, ये 12x12 की ग्लिटर शीट है, आप ये भी यूज़ कर सकते हो। आप ऐसे स्टिकर्स लगा के भी उसके ऊपर सिर्फ कर सकते हो अगर आपको स्टिचिंग नहीं करनी, या आप अपनी फोटोज़ भी चिपका सकते हो। तो पॉसिबिलिटीज़ एंडलेस है। आई होप आपको ये प्रोजेक्ट अच्छा लगा होगा और आप कुछ तो बनाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। तो अगले प्रोजेक्ट तक नमस्ते और क्राफ्टिंग करते रहिएगा। बाय बाय।